नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं किरण पब्लिकेशन मैथ सीरीज प्रीवियस सीरीज जो है आपकी, और इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है वो लाभ और हानि का है। आज आपका फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और आज आपके सामने क्वेश्चन है पहला ही, यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर सीरीज है ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता। यहां से ध्यान दें, 16% से 20% कितने है? 4% ज्यादा। 4% की वैल्यू कितनी है? 36 रुपए है। कितनी है? 36 है। 4% की वैल्यू 36, कितना गुना है? 9 गुना है। तो आपको क्या चाहिए? 100%। 100% का 9 गुना कितना होता है? 900 रुपए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 900 रुपए। यहां से कोई मुश्किल है नहीं, पहला ही क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टियर 1 का। अगर आप थोड़ा सा बेसिक से जाते हैं तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है? इसके ऊपर प्रॉफिट यानी कि 160 रुपीज, 16 रुपीज, ठीक है, 116 रुपए। अगर इसी कॉस्ट प्राइस को आप फिर बेच रहे हो 20 पे, 120 रुपीज, तो आपका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 4% से, और 4% की जो वैल्यू है वो 36% है। और कितना मल्टीपल है? 9 मल्टीपल है। तो 100 का 9 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 900 रुपीज। दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से, ये थोड़ा सा बेसिक से था, ये डायरेक्ट था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपका सामने है, और ये भी सीजीएल टियर 1 का है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले देखें, आपने क्या निकाल लिया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है किसका? है सेलिंग प्राइस 18 पंखों का। एक टेबल फैन का, एक टेबल फैन का क्या हो जाएगा? एक टेबल फैन का, टेबल पंखा ना, टेबल पंखा, ठीक है, टेबल पंखे का, एक टेबल पंखे का प्राइस क्या होने वाला है बताएं। तो यहां देखें 11,664 रुपए है, और कुल कितने थे? 18। तो 18 छिक्के 108, ठीक है, सॉरी 18 छिक्के 108, ये 648 हो जाएगा, ठीक है, 648 रुपए एसपी। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस एक पंखे का, ठीक है, एक पंखे का कॉस्ट प्राइस कितना होने वाला है? 648, क्योंकि 10% के लॉस पे था, तो इनटू 100 डिवाइड 90, 0 से 0, 9 से काट देंगे, 9 छिके 54, 9 7 63, 9 दूनी 18, 720 रुपए का एक पंखा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 720 का है। अब क्या कहता है कि 10% के लाभ पे बेचना है, 10% के लाभ पे बेचना है। और अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस अब क्या होने वाला है? 9 एसपी सेलिंग प्राइस 720 के ऊपर कितना चाहिए आपको? इसका 10%। 10% कितना होता है इसका? 72, कितना हो जाएगा? 792, ठीक है, 792। तो 17,424 में कितने पंखे बिकेंगे? 17,494 में। तो 17,494 नहीं, 424 में, 17,424 में एक पंखे की कीमत अब 792 है, अब 792 है। तो 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, तो ये कट जाएगा, लास्ट का 2 22 से कट जाएगा, ठीक है, लास्ट में किससे कट जाएगा? 22, 22। तो 22 पंखे आपको बेचने पड़ेंगे। बोलो भाई कितने बेचने पड़ेंगे? 22 पंखे। ये था आपका आंसर। यहां तक तो कोई दुविधा नहीं होगी, आसान है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ जल्दी से। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 130 रुपए, प्रॉफिट है आपका 30 रुपए। जो प्रॉफिट है वो आपका कितना है? 30 रुपीज। और यही 30 रुपीज प्रॉफिट है, ये क्रय मूल्य पे काउंट होता हमेशा। लेकिन ये कहता कि क्रय मूल्य पे काउंट नहीं करके विक्रय मूल्य पर अगर बेच दिया जाए तो यह कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। तो अब जो कंडीशन है, नई कंडीशन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार 30/130, क्योंकि इसके ऊपर काउंट करना है, मल्टीपल में 100, 0 से आपने 0, और ये हो गए 300/13,
तो 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा आपका 23.1%। 23.1% सोल्व करोगे तो 23.1% ऑप्शन बी का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक तो मुझे उम्मीद है आपको कोई दुविधा होगी नहीं। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट, देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 का है, 2020 का क्वेश्चन है ये भी। सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपए में बेचता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस इससे कुछ ज्यादा था। 10% के लाभ कमाने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो यहां से देखें, अब इसका सेलिंग प्राइस डायरेक्ट ही निकाल दे, जो है ना 2,55,000 रुपए हैं। तो ये 10% के लाभ पे 110 और पहले ये 15% के नुकसान पे था, तो डिवाइड में 85, 85 से आपने भाग कर दिया। तो 85 से भाग आपने कर दिया, तब आपने क्या किया, 5 से कर दिया तो 17 आ गया, 5 से कर दिया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, 22 आ गया। 17 से कटता है क्या ये? 17 दूनी 34 तो नहीं, 17 कम 17 और 8 17 5 85। ठीक है, ये इतने से कट गया भाई, 15,000 आ गया। अब मल्टीपल करते हैं तो 000, तो ऐसे कैसे, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, ये इसकी कीमत आ जाएगी 3,30,000। ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा 3,30,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ओके, कोई समस्या नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो भी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान करता है तो रवि के लिए इसकी कीमत क्या होगी? देखो, रवि है, पहले मान लेते हैं ये 100 कॉस्ट प्राइस इसकी, इसके बाद रवि एक कुर्सी को मोहन को, ये कौन था? रवि मोहन को, ये कौन है? मोहन को बेचता है 10% के लाभ पर 110 रुपए में, और फिर क्या करता है, मोहन इसे गोविंद को बेच देता है। गोविंद को बेच दिया 20% के लाभ पर, तो यहां से 20% इसका 10%, 11 20% 22, तो 132 रुपए में बेच दिया। और कहता गोविंद इसके लिए 1320 रुपए, तो गोविंद इसके लिए 1320 रुपए देता है। 132 का कितना गुना देता है? 10 गुना। तो जो कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी थी ना, इसका ही 10 गुना इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, जो कि 1,000 रुपए होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,000 रुपए। तो रवि के लिए इसका क्रय मूल्य है 1,000 रुपए। कितना है? 1,000 रुपए। ओके, तो ये क्वेश्चन था छोटा सा, कोई मुश्किल था नहीं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 और 19/10/2020 का है। एक मोबाइल फोन को 12,000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी मोबाइल को 9,000 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, एक मोबाइल फोन को 12,000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी मोबाइल को 9,000 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी कि इसकी मिड पॉइंट मान सकते हैं 10,500 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10,500। इससे अगर हम, क्योंकि दोनों का बीच का अंतर है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1 मिनट, मोबाइल को 12,000 रुपए में बेचने पर, तो 12,000 रुपए में बेचने पर अगर 12,000 में बेचते हैं तो इसके ऊपर, और दूसरी कंडीशन है इसकी 9,000 के ऊपर, तो दोनों का जो कंडीशन का जो डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस कितना आया था? यहाँ पे दोनों के बीच का 3,000 था, और 3,000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1,500 रुपये आ जाएंगे, और 9,000 में 1,500 जोड़ेंगे तो 10,500 रुपये आ जाएंगे। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मोबाइल को
इसके ऊपर अगर हम 20% का इसके ऊपर अगर हम 20% जोड़ दें, 20% अगर हम जोड़ दें तो 10% कितना होता है, 10 50 2100 रुपये और जोड़ देंगे, जो कि इसका 20% की वैल्यू कितनी होती है, 2100 रुपये हो जाती है। और 2100 अगर जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 और 2 12,600, 12,600 इसकी कीमत हो जाएगी, 12,600 ऑप्शन सी का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, इससे आगे बढ़े फिर। बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। आसान सा क्वेश्चन, आंसर बताओ भाई। चलो हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। यहां से ध्यान दें 10% है और 10 कहां 20% है और 30% है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो 10% है। और 10% की जो वैल्यू है ना वो दे रखी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 80। ऐसी ही 16 वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी। एक वस्तु की कीमत 80 है, 16 की कीमत कितनी हो जाएगी, 16 8 128, 1280 हो जाएगी। बस ये था प्रश्न। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, टीयर 2 परीक्षा 15/11/2020 टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दुविधा नहीं होगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है सीजीएल टीयर 2 16/11/2020 का। इसमें क्या है देखते हैं कि एक दुकानदार 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल, यानी कि 2-3 क्वालिटी के चावल हैं, अलग अलग भाव के हैं और सभी मिला के बेच देता है। इस प्रकार से उसको कितना लाभ हानि हुआ वो देखना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम 55 के भाव से। तो पहले तो हम लिखते हैं भाव, ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं उसकी दर क्या है, नहीं मात्रा है, मात्रा, और फिर कितने रुपए उसकी क्वांटिटी के बनते हैं वो देख लेते हैं। तो 55 के भाव के और कितने दे रखे हैं 20 किलोग्राम, कितने हो जाएंगे 55 दूनी 110, 55 दूना 110, 1100 रुपए के। दूसरी कंडीशन में है 25 के भाव के ना 50 के भाव के, 50 के भाव के और 25 किलोग्राम, 25 5 125, 25 5 125। फिर तीसरी कंडीशन में है 60 के भाव के 35, 60 के भाव के 35, जो कि कितने हो जाएंगे 2100 रुपए। ठीक है, कितने हो जाएंगे 2100 रुपए। 150 रुपए परिवहन पर, 150 रुपए परिवहन पर, 0 5 5 10 2 और 1 3 और 1 4 5 6 और 4600 रुपए। ठीक है, ये थे आपके परिवहन के। ठीक है, ये आपके परिवहन के रुपए हैं 4600 रुपए। अब 4600 रुपए कुल मात्रा कितनी हुई है इसकी, कुल मात्रा 5 5 10 5 2 7 3 2 5 2 7 और 1 8, 80 किलोग्राम। अब कितने भाव का कॉस्ट प्राइस क्या है मिक्स का करके 4600 जो रुपए हैं, 4600 को 80 से हम भाग करेंगे, 4600 को 80 से भाग करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, पूरा तो कटेगा नहीं मेरे हिसाब से। 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, कितने बच गए 6 और ये हो गए 8 7 56 और फिर कितने बच गए आपके 4, 8 5 40, 57.5 ये आया इसका सीपी। और कॉस्ट प्राइस कितना है 6256 और कॉस्ट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस कितना है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 62.5 है।
ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो यहाँ 6, 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है, यहाँ 0 तो रख ही सकते हैं। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गए आपके, ओ सॉरी उसमें से ये घटाने हैं भाई, गलती, इसमें से ये घटाने हैं। तो यहाँ 0 अगर है, 6 में से 0 गए तो 6 के 6, 5 में से 5 गए तो 0, ठीक है, यहाँ बच गए आपके 2, और 12 में से 7 गए तो आपके कितने बच गए, 5, और यहाँ बच गए 5, यानी कि 5 रुपए 6 पैसे, और 5 रुपए 6 पैसे हैं, ये प्रॉफिट है, ठीक है, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो अब जो कैलकुलेशन हमें करनी है ना, वो ये करनी है 5.06 डिवाइड में कितना हो जाएगा 57.5, मल्टीपल में आप करोगे 100, ठीक है। तो 57.5 और इससे करोगे तो मेरे हिसाब से आपका 8.8 आ जाएगा, 8.8 चेक करके देख लेना, 8.8 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देख लेना, और ये टीयर 2 में आया हुआ है, टीयर 2 में तो कैलकुलेशन तो थोड़ी हो सकती है भाई, टीयर 2 में आप बैठ रहे हो तो इतना आसान तो है नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन तो आपसे करवा सकता है ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताओ भाई क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। अब यहाँ पे जो 16% की हानि है और यहाँ 8% का लाभ है, 16% की हानि और 8% के लाभ की वैल्यू अगर हम ले तो 24% हो जाएंगे, और 24% की वैल्यू कितनी है 660 है, ठीक है, 24% की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसकी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो 100% के लिए आप क्या करोगे, 100% के लिए मल्टीपल में है क्या कहीं पे, मेरे हिसाब से नहीं होगा, कोई बात नहीं, 660 डिवाइड में आपका 24 और गुणा में 100, ठीक है। तो 12 से 6 से कट सकता है, 4 छक्के 24, 4 से काट देंगे 25, 6 से काट देंगे 6 कम 6, 6 कम 6 110, और यह आ जाएगा 25 0 0, 25 से कम 25 2, 25 से कम 25, 26 27 2750 रुपए, ठीक है, 2750 रुपए। 12% का लाभ कमाना चाहता है, तो 12% का लाभ, इसके ऊपर कितना लाभ कमाना चाहता है 12%, प्लस में इसके ऊपर इसी का 12%, इसी का 12% जोड़ना है हमें, और 12% जोड़ना है। तो मैं एक काम करूं क्या, देखो एक तो होता है गुणा में 112/100 करते हो, और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस में 10% कितना होता है बताओ भाई, 10% इसका 275 होता है, एक लास्ट छोड़ के पॉइंट में कई बार बता चुका हूं 275, लेकिन आपको 12% चाहिए, तो प्लस में 2%, और ये माइंड कैलकुलेशन जितना जल्दी आप अपने आप में करोगे उतना ही दिमाग काम करता चलेगा। 2%, 1% कितना 27.5, 27 दूनी 54 और 55, 2% कितना होगा 55, तो जोड़ देंगे 5 5 10, 5 5 10 7 17 और 1 18, 1 7 2 9 1 10, 30 80 आपका हो जाएगा आंसर, 30 80 बोलो। ये मैंने बताया था, ये अपनी माइंड कैलकुलेशन करना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया इसलिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, नहीं तो आप ऐसे करते, इसको कैसे करते, आप इसको ऐसे करते 2750 गुणा में 112/100, ठीक है, आप ऐसे करते, ऐसे करते तो कैलकुलेशन ये 0 से ये 0 काट दिया, फिर आप 5 से काट दोगे, 2 से काटोगे, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब भी आपका कुल मिला के लास्ट में 30 80 ही आएगा, बस ये था। और ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, यदि उसने उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता। देखो भाई, किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, 100 रुपए में खरीदी और उसे 10% के लाभ पे बेच दिया, 110 में बेच दिया, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी, सेलिंग प्राइस।
यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदा होता, 80 रुपए में खरीदा होता, ठीक है, 20% कम में खरीदा होता, उससे 1000 रुपए और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। इसका 40% कितना होता है, यानी कि इसमें 32 और जोड़ देंगे तो 112। कितने रुपए का डिफरेंस है, 2 की वैल्यू कितनी आई है, 1000। तो कितना है, कितना आ जाएगी फिर इसकी 100% की कितनी आ जाएगी, 100% की 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था आपका किरण पब्लिकेशन से, और किरण पब्लिकेशन से अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये वाली आज आपकी सीरीज चल रही थी, और आज आपका 4th लेक्चर था, और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और सारा का सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है मटेरियल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।